आज हम लोग मुरादनगर में हैं और मेरे साथ मुरादनगर के में राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता अमित जी हैं, अमित त्यागी जी हैं। तो अमित जी का मैं स्वागत करता हूं। तो अमित जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। तो आप जो है लोकदल के बारे में, क्योंकि इस समय पंचायत चुनाव नज़दीक है और मैं पंचायत चुनाव में के मद्देनज़र आपके पास आया हूं। आप जिला पंचायत मेंबर भी हैं, तो क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, पंचायत चुनाव में जैसे मुझे भी आज ही सुबह जानकारी हुई कि राष्ट्रीय लोकदल ने अपनी एक समन्वय समिति बनाई है, जिसके संयोजक हमारे वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री कुलदीप उज्ज्वल जी उसके संयोजक हैं और उनके साथ सदस्य भी हैं उसको समिति में, जो पूरे प्रदेश के पंचायत चुनाव पर फोकस करेंगे। प्रत्याशियों का बायोडाटा या कहाँ हम मजबूती से लड़ सकते हैं, वो सब उनके ही देख रेख में होगा। और राष्ट्रीय लोकदल पिछली बार भी मजबूत पंचायत चुनाव लड़ी थी 2021 में, तब हम दूसरे गठबंधन में थे, आज हम एनडीए के गठबंधन में हैं। और जैसा भी ऊपर से निर्देश होगा, पंचायत चुनाव इस बार भी हम मजबूती से लड़ेंगे। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था कि लोकदल में आप जो है जिलाध्यक्ष भी रहे हैं और बहुत अच्छा कार्यकाल आपका रहा है। तो इस समय जो लोकदल की गतिविधियां चल रही हैं, वो आप लोग किस किस स्तर पे काम कर रहे हैं? देखिए, राजनीतिक दल के लिए जब राजनीतिक दल विपक्ष में होता है तो उसकी गतिविधियां अलग तरह की होती हैं, लेकिन जब वही दल सत्ता में शामिल हो जाता है तो सत्ता को देखते हुए भी कार्य करना पड़ता है। और आज हमने फोकस किया हुआ है कि हम सत्ता में हैं, तो जहाँ भी चाहे किसानों को अगर कुछ समस्या है पानी की, खाद की, तो सक्षम अधिकारी से मिलकर के उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास राष्ट्रीय लोकदल कर रहा है। अभी कल ही हमारी महानगर अध्यक्ष डीएम से भी मिली थी और डीसीपी ट्रैफिक से मिली थी कि गाजियाबाद में जो ट्रैफिक की समस्या है और काफ़ी जैसे आरडीसी में काफ़ी जाम की समस्या रहती है, तो उसको दूर करने के संबंध में मिली थी। तो अधिकारियों से निरंतर हमारे पदाधिकारी मिलने का कार्य कर रहे हैं और लोगों की समस्या को उठाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, मैं एक जानकारी आपसे एक लेना चाह रहा था, क्योंकि आप लोकदल में काफ़ी पुराने हैं, काफ़ी सालों से आप लगे हुए हैं और जैन जी का आपने हर एक मोमेंट आपने देखा है। एक समय ऐसा लोकदल का आया था कि जब लोकदल जो है काफ़ी नुकसान हो गया था। लोकदल के बड़े से बड़े नेता भी चुनाव हार गए, जयंत जी भी हार गए थे, अजीत जी भी हार गए थे। तो उस समय की में जयंत जी ने काफ़ी मेहनत करके लोकदल को आज इस मुकाम पे ले आए हैं कि एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पूरे यूपी में लोकदल को लोग देख रहे हैं, अपने साथ मिलाना चाहते हैं कि आप हमारे साथ लोकदल आ जाएगी तो हमें जीत हो जाएगी। तो मैं एक आपसे व्यक्तिगत रूप से ये सवाल पूछना चाह रहा था कि जयंत जी की ऐसी एक क्या खूबी आप है जो आपको व्यक्तिगत रूप से प्रभावित करती है? सबसे बड़ी जैन जी के अंदर खूबी है कि चौधरी साहब युवाओं को लेकर के साथ चलते हैं। वो खुद भी युवा हैं और जो प्रदेश का युवा है वो भी उनमें काफ़ी संभावनाएं देखता है कि हमारा जो नेतृत्व है वो हमारी ही तरह युवा है और हमारी बात को गंभीरता से लेने का काम करते हैं। जो युवाओं की समाज जैसे चौधरी साहब राज्यसभा सांसद गए बने, तो उन्होंने अपनी जो निधि है सारी, वो सारी निधि युवाओं को उन्होंने समर्पित की खेल के लिए। अगर कोई युवा कोई खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तो उसको वो पुरस्कृत भी करते हैं और अपनी निधि से जितना संभव हो सकता है वो दे रहे हैं। अभी नोएडा में उन्होंने अपनी निधि से एक स्टेडियम दिया है, शायद 90 लाख रुपए उसकी लागत आएगी, जो एस्टिमेट बन करके आया है। तो चौधरी साहब काफ़ी युवाओं के लिए ही प्रयासरत है। अब जो मंत्रालय चौधरी साहब संभाल रहे हैं कौशल विकास, उसके द्वारा भी चौधरी साहब की यही इच्छा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस मंत्रालय के द्वारा युवाओं का भला हो सके। जैसे कृषि भी है, अगर कोई युवा कृषि में है तो कृषि में भी काफ़ी संभावनाएं हैं, क्योंकि जो मशीनरी कृषि की बनती है उसके वो टेक्निकल रूप से सशक्त हो सकता है इस कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा। अगर कोई युवा खेलों में आगे बढ़ना चाहता है तो उसका भी टेक्निकल तौर से हम उसकी मदद कर सकते हैं। तो चौधरी साहब काफ़ी काम युवाओं के लिए कर रहे हैं, अपने मंत्रालय के द्वारा भी और अपनी राज्यसभा निधि के द्वारा भी। अच्छा, अब आप हम पंचायत चुनाव में दोबारा आ रहे हैं। आप जिला पंचायत मेंबर भी हैं इस समय, मौजूदा समय में, और मैंने जब सर्वे भी किया तो आपने काफ़ी अच्छा काम किया है। हर जगह जहाँ आपके एरिया है, आपका निर्वाचन क्षेत्र है, वहाँ पे काफ़ी लोग खुश हैं आपसे। तो अभी समय बाकी है, अभी चुनाव में अभी कुछ महीने बाकी हैं, मार्च में होना है। तो आपने कुछ सोचा है कि मुझे इस बीच ये काम करना, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा हुआ है, तो आपने कुछ सोचा है कि मुझे ये वाला काम करना है? देखिए, पंचायत में कुछ ज़्यादा करने के लिए होता तो नहीं है,
क्योंकि जो सरकार पैसा हमें अलॉट करती है, हमें उसी में से काम करना होता है। लेकिन फिर भी हमारा प्रयास रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों के बीच में जाएँ, गाँव में जाएँ, लोगों के सुख में, दुःख में, उनकी कोई समस्या है तो उसको उठाने का काम करें। और लगभग पिछले साढ़े 4 साल हो गए लगभग, पिछले 4 साल से इसी काम को हम निरंतर करने का काम भी करते हैं। और पुराना राजनीति का अनुभव भी है, मेरे पिताजी भी समाज सेवी हैं और लगातार वो भी किसानों की और आम लोगों की समस्याओं को वो भी उठाते रहते हैं। तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों के बीच में रहें, उनकी कोई समस्या है उसको उठाएँ और उनका सुख में, दुःख में जहाँ भी संभव हो साथ दें। अच्छा, कुछ कोई एक ऐसी समस्या जो आपने सोचा होगा यार मुझे ये करना, अगर आपकी नहीं हो पाया तो मैं अगली बार में ज़रूर करूँगा? कोई देखिए, पिछली बार जब मैं चुनाव लड़ रहा था 2021 में, कोरोना काल भी था, तो जब मैं गाँव में जाता था तो मैं देखता था यार इस गाँव की ये वाली सड़क बहुत ख़राब है। तो मैंने तभी वो नोट किया और प्रयास भी किया। पहले टेंडर में काफ़ी सड़कें मैंने डलवाई भी, कुछ बन गई और कुछ अभी भी कुछ अधूरी हैं, तो उनको भी पूरा किया जाएगा उन गाँव की सड़कों का, जो रास्ते हैं। और तो मेरी कोशिश भी यही रहती है, जैसे चोई साहब युवाओं के लिए सोचते हैं, तो मैं भी सोचता हूँ कि हमारे यहाँ कोई ऐसा स्टेडियम या ऐसा कोई जगह बन जाए कि जहाँ युवा अपनी तैयारी कर सके, दौड़ की, खेल कूद की, या अगर भर्ती की तैयारी कर रहा है तो वहाँ दौड़ने का अभ्यास कर सके। यही मेरी सोच है कि मैं अपने साथियों के लिए कुछ ऐसा काम करूँ। अच्छा, 2027 में क्योंकि आप लोक दल में एक प्रमुख चेहरा हैं, एक प्रमुख भूमिका में हैं, तो ऊपर की जो खबरें वो आप तक आती होंगी। तो 2027 में आपका जो शीर्ष नेतृत्व क्या तैयारी करा रहा है? अभी 2027 तो अभी दूर है, लेकिन अभी तो फिलहाल पंचायत चुनाव की तैयारी है। जब जी। 2027 नज़दीक आएगा तो उसके बारे में बता दिया जाएगा। वैसे तैयारी हो रही है? यार देखिए, राजनीति में भाग-दौड़ लगी रहती है और मैं समझता हूँ राजनीति ही एक ऐसी, राजनीति का क्या कोई भी फ़ील्ड हो, अगर आप नहीं दौड़ोगे, नहीं चलोगे, तो आप कामयाब नहीं होगे। तो 27 क्या, 32 की भी तैयारी कोई बहुत से लोग कर रहे हैं। मैं समझता हूँ 29 की भी कर रहे हैं। जिसको जहाँ लड़ना है या जिसको जहाँ पहुँचना है, उसकी तैयारी वो करेगा ही। अच्छा, लोक दल के जो कार्यकर्ता हैं उनको आप हमारे चैनल के माध्यम से आप कोई संदेश आप देना चाहते हैं, क्योंकि इंटरव्यू हमारा आखिरी मुकाम पे है? बस यही संदेश है लोकदल वालों का कि राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता समर्पित है चौधरी साहब के प्रति, उनकी आस्था है चौधरी चरण सिंह में, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जो भारत रत्न है, उनमें उनकी आस्था है। और मैं तो इतना ही कहूँगा युवाओं से कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को राष्ट्रीय लोकदल से जोड़ने का काम करें, चौधरी साहब के हाथ मजबूत करें और निरंतर लोगों के संपर्क में रहें, उनकी समस्याओं को, उनके सुख दुख में उनका साथ दें, जिससे हमारी पार्टी चौधरी साहब के हाथ मजबूत हो।